अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बच्चा। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को पहले परवेज मुशर्रफ ने वजारत आला से नवाजा था और अब परवेज अशरफ ने उन्हें सीनियर वजीर का शर्फ बख्श दिया है। चौधरी परवेज इलाही तो दिफाई पैदावार की वजारत मिलने के बाद राजा जी के दिफा में सरगर्म हो गए हैं, लेकिन फैसल साले हयात समेत काफ लीग के दीगर वज़रा ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया है। अब पता नहीं ये ज़मीर है या भाव बढ़ाने की तदबीर, लेकिन एक बात तो है कि काफ लीग के अंदर इख्तलाफात का पोल जरूर खुल गया है। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम बनाने के लिए किसको क्या कीमत अदा की, इस पर तो हम करेंगे ही बात, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली इन द प्रोग्राम। राजा जी ने तो तवानाई इजलास बुलाकर कर डाला हैरान, लेकिन क्या लोड शेडिंग के खिलाफ इस बार मार सकेंगे वो मैदान? नए वजीर आजम और उनके वजीर और मुशीर दो तो हो गए सीनियर, लेकिन बाकियों की ना बदली वजारत ना ही तकदीर। हमारे तीन जो नहीं आए, एक मोहिउद्दीन साहब वो बीमार थे, उनकी इतला आई थी। एक सुमेरा मलिक ने वहाँ से लेटर भेजा है कि मुझे सीट नहीं मिली, वहाँ उम्रे के लिए गई हुई थी। और जाफर लगारी साहब ने कह दिया था जी कि वो बाहर हैं मुल्क से, तो आना मुश्किल है। सर ये बताइएगा कि बाकी जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस या इलाही, आखिर ये माजरा क्या है? सुमेरा मलिक को सीट नहीं मिली या फिर उन्होंने सीट ही बदल डाली? और इसके अलावा बात होगी वजीर आजम और फैसल साले हयात के ताल्लुकात की। दोनों पार्टी हुक्म के आगे सर झुकाएंगे या अपनी सर जंग को आगे बढ़ाएंगे? एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले आगाज करते हैं, हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराए देते हैं। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, PML काफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं जमाल लगारी, रिप्रेजेंटेटिव हैं PTI के, फॉर्मर PMLQ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। लगारी साहब, पहले आप ही से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि ये माजरा तो आप देख ही रहे हैं कि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ है, माजरा कहिए, एक्सपेक्टेड कहिए, आप क्या कहिएगा इसे? जी, एक्सपेक्टेड तो ये बिल्कुल नहीं था। समझ तो सारे यही रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी माजी और तल्ख माजी से बहुत ज्यादा असबाक सीख चुकी होगी, और क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आने को हैं, वो कम से कम दुरुस्तगी और इस्लाह की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि 4-4.5 साल कैद उन्होंने जो पिछले कई सालों में कोई खातिर खा उन्होंने ना कोई कामयाबी हासिल की, तो वो शायद यही समझते थे कि अब इस पार्टी को एक दफा फिर कुर्बानियों की पार्टी बनाएंगे और एक दफा फिर मजलूम और सितमज़दा हो के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक कुर्बानी तो आखिर मुल्तान की दे दी। अब वो समझते हैं कि मेरे ख्याल में गुजर खान से भी एक कुर्बानी आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने राजा साहब को सामने पेश किया। अब राजा साहब की जो शख्सियत है वो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मुतनाज़ शख्सियत है, और राजा साहब को सामने लेके आने का मकसद ही उनका यही था कि उनको कुर्बान करना है, क्योंकि राजा साहब के ऊपर जिस किस्म की एलिगेशंस लगी हैं, और उसमें और किसी को तो छोड़ें, मखदूम फैसल साले हयात जैसी शख्सियत जिन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर 2 अक़साद के ऊपर उनके साथ जिस किस्म की डिबेट की और उसके बाद कोर्ट के अंदर गए, तो ये अचंभे की बात है कि मखदूम फैसल साले हयात को क्या वजारत की ऑफर हुई, ली नहीं ली, इस बात को भी छोड़ दें सना। ये देखें कि मखदूम फैसल साले हयात ने राजा साहब को वोट किस जमीर के ऊपर दिया है। यहाँ पे तो मकसद है कि अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहता, मेरी पुरानी जमात है, वकास साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा सलाम का ताल्लुक वास्ता है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन जो असूल की बात है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया काफ लीग ने, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है काफ लीग ने जी। अच्छा ये बताइएगा जमाल लगारी साहब, जाफर लगारी साहब से आपकी क्या रिश्तेदारी है, जो इस वक्त MNA भी हैं, PMLQ के मेंबर भी हैं? जाफर लगारी साहब मेरे वालिद के जी फर्स्ट कजन है, उनके चाचा के फर्जंद है। अच्छा, और वो PMLQ में इस वक्त हैं, और जाहिर है वो अगर मुल्क में होते तो वो वोट डालते? जी, अगर वो मुल्क में होते तो वो आपको जवाब देते कि वो वोट डालते या वोट ना डालते। उस सिलसिले में मैं
कोई बात उनके बिहाफ पे करने से कासिर हूँ। ठीक है, ओके जी। शेख वकास अकरम साहब, वो तो बात करने से कासिर हैं, आप क्या समझते हैं कि एक तो रेफरेंस दायर की जाएगी कशमाला एंड को के खिलाफ, सुमेरा मलिक साहिबा को सीट नहीं मिली, आपको शायद काबीना में दोबारा जगह नहीं मिली, जरा बता दीजिएगा कि काबीना में इस बार आप सिवाय परवेज इलाही के और किस किस को शामिल किया गया है? देखें सना, मैं एक चीज तो पहले कह दूं, वो आपने तंजिया जुमले कहे जिस वक्त आपने ये प्रोग्राम शुरू किया जी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ना कोई साजिश है, ना कोई इस किस्म की बात है कि किसी को जगह नहीं मिली है। ये हमारी कोई कमिटमेंट्स हैं जिस पे हमारी पीपल्स पार्टी के साथ, इस सेटअप के साथ नहीं, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ गुफ्तगू होती रही, और बहुत सी जगहों पे हमें पिछले प्राइम मिनिस्टर से डिसअपॉइंटमेंट रही है, जिसका वक्तन फवक्तन हम आपके टीवी चैनल्स पे, अपनी पार्टी के अंदर बहुत सी मीटिंग्स में और अपनी हुक्मरान जमात के साथ जो है वो जिक्र करते रहे हैं। मंडे या ट्यूसडे को जो है वो बकिया कैबिनेट जो है वो हलफ उठाएगी, और तमाम के तमाम लोग जो पिछली कैबिनेट का हिस्सा थे वो उस कैबिनेट में दोबारा जो है वो हलफ उठाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हर कोई वही पोर्टफोलियो के साथ हलफ उठाएगा जो पोर्टफोलियो वो राजा साहब के आने से पहले लिए हुए थे। तो इसमें ना कोई साजिश है, ना कुछ जगह की बात है, कुछ कमिटमेंट्स हैं कोalition पार्टनर्स के अंदर होती हैं। और आपने थोड़ी देर पहले एक और भी जिक्र किया कि अंदरूनी इख्तलाफात, इसमें कोई अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद नहीं है। आपने देखा कि कल चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब की लीडरशिप में मेजॉरिटी लोग जो मौजूद थे उन्होंने वोट वहाँ पे कास्ट किया है। जिनकी कोई नाराज़गियाँ भी थी हुकूमत के साथ, उन लोगों ने भी चौधरी परवेज इलाही की लीडरशिप में कल वोट कास्ट किया है। सो ये कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम जो कोई बखेड़ा खड़ा कर लें। नहीं, साजिश की तो बात मैंने नहीं की शेख वकास साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मैं गिलानी कैबिनेट की बात कर लेती हूँ। आपने कहा वही पोर्टफोलियोज रहेंगे और भी वज़रा जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। 7 मिनिस्टर्स, 6 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और 4 एडवाइजर्स थे गिलानी साहब की काबीना में, आप भी काबीना में थे। ये सब चीजें वैसे रहेंगी फैसल साले हयात समेत? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी जी। फैसल साले हयात साहब हल्फ उठाएंगे? देखें, अगर वो वोट डालने के लिए आए हैं तो वो हलफ उठाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? जी, उन्हीं का कोर्ट है, उन्हीं को कोर्ट कर रही हूँ, उन्हीं को कोर्ट कर रही हूँ। नहीं शेख वकास साहब, उन्होंने कहा मुझे तो फोर्स किया है चौधरी साहब ने, इसलिए मैंने वोट डाल दिया, लेकिन हलफ उठाना ना उठाना पार्टी जो फैसला करेगी वो भी उन्होंने कह दिया, लेकिन ये भी कहा कि फोर्सफुली उनसे वोट डलवाया गया। तो देखें फोर्सफुली भी करवाया गया तो लोग एक दूसरे का शर्म हया करते हैं। तो कल अगर चौधरी साहब उनको दोबारा कहेंगे कि आप हलफ उठा ले तो हलफ भी उठा लेंगे। अगर चौधरी साहब के कहने पे उन्होंने वोट दे दिया है तो वो चौधरी साहब के फोर्स करने पे हलफ भी उठा लेंगे। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के कहने पे जो पार्टी फैसला करेगी वो करना है, तो फिर पार्टी वही फैसला करेगी कि जितने लोग पहले कैबिनेट में थे वही लोग दोबारा जो है वो हलफ उठाएंगे। अभाम तो इस चीज का है कि जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जिनके साथ एक चुपकलिश हुई, जिसके खिलाफ आपने भी मार्च 2012 में क्या कहा, मैं आपके अल्फाज आप ही को दोहरा देती हूँ, वी कैन रन इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कि the courage shown by those people who brought facts in front of the Supreme Court in rental power projects case is appreciable. What is appreciable now, Sheikh Waqas साहब? देखें, जहां तक उस केस का ताल्लुक है, उस केस के हकायक का ताल्लुक है, उस केस के मेरिट्स का ताल्लुक है, सना, मैं उससे आज भी उसे डिसोन नहीं करूंगा, मैं उससे आज भी नहीं भागूंगा, और मैं आज भी नहीं कहूंगा कि अगर उसमें कोई हकायक है, और जो मेरी स्टेटमेंट है मैं उसको आज भी उतना ही ओन करता हूं, क्योंकि आज राजा साहब वजीर आजम बन गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी स्टेटमेंट जो है मैं उससे फिर जाऊंगा। तो रेंटल पावर पे जिन्होंने करेज शो की, वही लोग उनको वोट इन करते हैं, स्वेयर इन करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट शेख वकास साहब, प्लीज एक्सप्लेन इट। मेरी सुन तो लें, आप मेरी सुन लें, आप मेरी सुन लें। जहां तक मखदूम साहब का ताल्लुक है, मखदूम साहब के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उनका जवाब वो खुद आपको देंगे। हाँ, आपके इस सवाल का जो जवाब है सना बड़ा क्लियर है कि हम एक पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा है। हमारे मुखालिफिन का जो हमारे साथ रवैया है वो आपके सामने है, जो पंजाब में हमारे लोगों के साथ हो रही है इस वक्त। चंद दिन पहले जैसे हमारे लोगों के घरों पे हमले हुए और किस तरीके से उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा है, और उस अलायंस में इस वक्त पार्टी ने यही बेहतरी जानी है कि जो पीपल्स पार्टी फैसला करे हम उस पर इनको वोटन करेंगे,
और उसमें हमने अपनी शर्त जो रखी है वो लोड शेडिंग के हवाले से और इलेक्शनरिंग में इंश्योर करना कि तमाम मेंबरान को डेवलपमेंट के लिए उतना हिस्सा दिया जाएगा जितना कि उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोटर्स की सहूलियात के लिए चाहिए। ये दो बेसिस हैं। उसके अलावा अगर किसी लीडर ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया है तो मैं न मुझे पता है न मैं उसको बिलीव करता हूं। इन दो शराइत के ऊपर जब कल भी राय साहब हमारे पास आए तो चॉइस शुजात साहब के बाद मैंने स्पीच की उनकी मौजूदगी में वहां, एंड आई केम अप विद अ सिंगल एजेंडा एंड दैट वाज लोड शेडिंग, एंड आई मेड इट वेरी श्योर कि राय साहब इस बात को समझें कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये काम ना हो सका तो फिर हम लोग अवाम में वापस जाने के काबिल नहीं रहेंगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हम इसका कोई हल निकाल सकें, वरना आपके साथ हम भी जो है वो डूब जाएंगे। नहीं, आप डूबेंगे तो डूबेंगे, हमें भी साथ लेके डूबेंगे। शेख वकास साहब, आप उन्हीं को आपने लोड शेडिंग की बात की। हम आपसे अलहदा नहीं है, नहीं सना, हम आपसे अलहदा नहीं है, हम आपसे अलहदा नहीं है, हम सब जो है। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि हम आपसे अलहदा हैं शेख वकास साहब, क्योंकि आपकी कोई एक बात की आप एक बात को पीछे जाएं कि आज आप उस स्टेटमेंट के साथ भी खड़े हैं, रेंटल पावर में जो करेज दिखाई लोगों ने, और आज आप राजा परवेज अशरफ साहब के साथ भी खड़े हैं। कल आप लोड शेडिंग पर उनकी अल्टीमेटम से बात करते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, मैं कल भी चौधरी परवेज अलाई के साथ खड़ा था, कल भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा था और अपनी पार्टी में रहते हुए गलत चीजों को गलत कहता रहा हूं, मगर मैं खड़ा अपनी पार्टी के साथ था। मैं आज भी अपनी पार्टी के साथ ही खड़ा हूं, कोई चीज चेंज नहीं हुई। मैंने आज भी चौधरी साहब के फैसले का एहतराम किया है, मैंने कल भी अपनी पार्टी लीडरशिप के फैसले का एहतराम किया था, और लीडरशिप के फैसलों का एहतराम करते हुए, पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए, मैं कल भी और आज भी गलत चीज को गलत ही कहूंगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है सना। So Sheikh Waqas साहब, basically you're saying नहीं, basically you're saying is that what the party says you say, हाँ वो कहेंगे दिन है तो आप कहेंगे दिन है भले रात ही हो। नहीं, listen, नहीं, इस तरह नहीं है। किस तरह है? मुशावरत का पूरा अमल है, देखे ना, मुशावरत का पूरा अमल है। हमने हलफ बाकी कोalition पार्टनर जो उठा लिया है, हमने अभी तक नहीं उठाया है। उसमें कुछ चीजें हैं, पार्टी अपनी लीडरशिप से भी कोई बात कर रही होगी ना। आपने एक लफ्ज पहले कहा कि भाव बढ़ाने वाली बात, मैं उससे आपसे माजरत से, आपका बड़ा एहतराम है मुझे, मैं उससे इख्तलाफ करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि हमारी पार्टी में लोग बात करते हैं, हम थोड़े से ही, हम उतने ना सही जितने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां इस मुल्क में है, मगर हमारी लीडरशिप के साथ हर इशू पे गुफ्तगू होती है, वो उसको सुनते हैं और सीरियसली कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से चीजें कई दफा बेहतर शेप अप होती हैं, कई दफा नहीं भी होती हैं। कशमाला तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी कशमाला, आप तो वो हैं पार्टी के खिलाफ भी गई, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी गई, और आपको शायद डी सीट भी कर दिया जाएगा, इसकी भी सजा मिलेगी आपको। शेख वकास अकरम साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मैं आपके कमेंट चाहूंगी। जी देखिए, वकास अकरम साहब जो हैं, मैं आई रिस्पेक्ट हिम कि ये पार्टी में होने के बावजूद अच्छी बात करते हैं, सच को सच कहते हैं। लेकिन सना, ये इस वक्त मैं ये कहूंगी कि हमें तो डी सीट करने की फिक्र ना ये करेंगे, अपने डी सीट होने की फिक्र करें। इनको हम अनसीट करने के लिए बेसिकली रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो केस है वो चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि ये पार्टी PMLQ जो है ये हमारी पार्टी है, और हमें इलेक्शन कमीशन ने, आप सब मीडिया ने फॉलो किया था वो केस, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि विद इन पार्टी मैटर्स जो हैं वो आप हाई कोर्ट में ले जाएं, वो हम नहीं उस पर फैसला करेंगे। सो द मैटर इज सब जुडिस, और अब हम रेफरेंस फाइल करेंगे कि इन लोगों को अनसीट किया जाए जिन्होंने हुकूमत को सहारा दिया है, जिन्होंने अवाम को मारा है। ये लोड शेडिंग की तो ये सिर्फ अब टीवी के ऊपर बातें कर रहे हैं, और अभी शुक्र है मान गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर पंजाब हुकूमत ने इनके साथ ज्यादती की है, तो साथ ये खुद भी मान रहे हैं कि हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग हटाए। तो लोड शेडिंग, इसका मतलब है कि इस बहरान तक पहुंच गया है, इसकी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कोई भी MLA, चाहे वो नून का है या काफ का है या पे का है, जब हम घरों को जाते हैं तो लोग सबकी गाड़ियों पे अटैक कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई किस पार्टी का है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूँ कि हमने हमारी पार्टी का नून के साथ अलायंस हो चुका हुआ है। उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था कि हम एब्सटेन करेंगे, और हमारे 6 के 6 मेंबर्स ने एब्सटेन किया इसके ऊपर। तो ये अब हमारा जो सबजुडिस मैटर है, इनका जो सर्टन, ये आप देख रहे हैं कि कितना नेशनल इंटरेस्ट चल रहा है, कि वो सिर्फ फंड तक महदूद है कि किसको कौन सी वजारत चाहिए और किसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा चाहिए, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब पूरे नहीं हुए, वो कह रहा है चलो नाम के साथ इस तरह ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो बात ये है, इस वक्त सिर्फ वजारतों का बंटवारा है, किसने कितनी लुक्रेटिव मिनिस्ट्री लेनी है और किसको कितने फंड चाहिए। 17 अरब का फिगर तो
हमें पहले ही पता था कि ये 17 अरब रुपए मांग रहे हैं। ओके कशमाला, एक मिनट जी, शेख वकास साहब क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करें तो मैंने जमाल साहब को भी लेना है, सईद गनी साहब को भी लेना है जी। मैं बिल्कुल नहीं, मैं इन्होंने इतने सारे हमारी पार्टी पे वो बातें की हैं, मैं उसका जवाब हमारी पार्टी ओनरशिप चेंज हो गई, अच्छा ओके, आपकी पार्टी उनकी पार्टी जी। बड़ी बड़ा एहतराम है इनका मुझे, हमारी पार्टी कशमाला बीबी का। हम चाहते हैं कि ये हमारे ख्याल बन जाए। कशमाला का बड़ा एहतराम है, कशमाला का बड़ा एहतराम है, मगर मेरी बात सुन लें, कशमाला का बड़ा एहतराम है, इन शी नोज मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बात ये है, बट आई हैव टू रिस्पॉन्ड। इनका ये केस हाई कोर्ट में बड़े अरसे से है, इन्होंने कोई कल केस नहीं दायर किया है, ये केस तो कोई शायद साल 2 साल से चल रहा है इनका हाई कोर्ट में, जब से शायद इन्होंने फॉर्म किया हम ख्याल। तो उसका कब नतीजा आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, नहीं आएगा, उसके बारे में मैं तो प्रेडिक्शन दे नहीं सकता, क्योंकि अभी पिछले 1 साल में तो आया नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये कहती हैं कि असल में ये अनसीट होंगे और हम नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल उसमें एक वो देख लेना। एक तरफ ये कहती हैं हम 6 लोग, एक तरफ पे 6 लोग हैं, अब 6 लोग निकलते हैं और वो उठ के कहते हैं कि जी बाकी 45 लोगों की पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है और हम 6 लोग जो हैं हम पार्टी हैं, इसलिए हम किसी के साथ जाके अलायंस कर लेते हैं, तो हमारा अलायंस लेजिटिमेट है। और वो जो पार्टी है, जो बुनियाद है, जिन्होंने इनको टिकट्स दी थी, जो इनको लेके आए थे, जिन्होंने इनके बाकी साथियों को भी टिकट्स दी अपने घरों में बिठा के, उनको हेल्प की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अचानक ये समझते हैं कि बाकी 45 लोगों की पार्टी अब पार्टी नहीं रही है। सो मेरे लिए ये थोड़ी सी फनी सी सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो यहाँ पे की गई कि फंड्स की, मैं कशमाला की इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा, वो ठीक कहती है 17 अरब ही है या कुछ ऊपर भी है, फंड्स कहाँ है, मगर 17 अरब है अमाउंट कितना है? अब सुना 17 की बात, बीबी आप सना आप 17 अरब की बात करती हैं, मेरा बस चले तो मैं अपने मेंबर्स के लिए 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड ले जाऊं। हमारा झगड़ा ही गिलानी साहब के साथ ये था कि डेवलपमेंट फंड 17 अरब, आप हमने देखें ये कैश की बात नहीं हो रही है, पीपल शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस, दिस इज डेवलपमेंट फंड, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज सुई गैस, दिस इज रोड्स, दिस इज ब्रिजेस। तो 100 अरब भी अगर हक ले जाए ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए पीपल्स पार्टी से, तो वो जायज है, वो नाजायज नहीं है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि 100 अरब भी नेगोशिएट करें अपने लोगों के लिए तो करें। क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं याद आया? मुझे ये बता दें कि चौथे साल में बिल्कुल याद आया। आपका क्या ख्याल है कि हमारा गिलानी साहब से, सना प्लीज आप ऐसे ना करें, देखिए आपसे आप तो जबरदस्त एंकर हैं, आप ऐसे ना करें। देखिए हमारा इख्तलाफ ही गिलानी साहब से ये था, हमारा गिलानी साहब से इख्तलाफ क्या था कि आप हमें जो हमारे साथ कमिटेड फंड्स हैं, हमारे हलकों के लिए डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो आप क्यों नहीं देते हैं? और हम कौन सा को आपकी जो है वो कौन सी उसमें शान में हम आपके साथ मिले थे? चलेंगे गिलानी साहब फंड्स क्यों नहीं देते थे? सईद गनी साहब से पूछेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। हम 100 अरब भी हमें लेना पड़ा तो हम वो भी लेंगे, वो नाजायज नहीं है, जायज है। 100 अरब देगी पीपल्स पार्टी, ये भी पूछ लेते हैं। और राजा परवेज अशरफ कितने अपने वादों पर कायम रहेंगे, वो भी पूछ लेते हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक टू अस।